नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं विजयलक्ष्मी मुरारी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आप सभी लोगों को उत्तराखंड के लोक पर्व घी त्यार घी संक्रांत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ घी संक्रांत घी त्यौहार से जुड़ी हुई समस्त जानकारी का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। खासकर आज की युवा पीढ़ी जो हर चीज़ के पीछे का रीज़न जानना चाहती है, बिना जाने हुए वह कोई कार्य करने के लिए तैयार नहीं होती है। ये हमारे पारंपरिक त्यौहार हैं, तो इनके बारे में हमें जानकारी होना अति आवश्यक है। और हम लोगों को जानकारी होगी तो तभी आने वाली पीढ़ी को भी हम ये सब बता पाएंगे। तो वीडियो को देखिएगा अंत तक, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे कुमाऊनी संस्कृति से जुड़े हुए इसी प्रकार के अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट पे विजिट कीजिएगा। वहाँ पे आपको इजीली सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उत्तराखंड में पूरे वर्ष भर हर महीने अलग अलग लोक पर्व मनाए जाते हैं। जैसा कि उत्तराखंड तो कृषि पर आधारित राज्य है। पुराने समय से ही यहाँ जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं वह धरती से मिलने वाले संसाधनों के साथ साथ हमें भी आपस में मिलजुल करके रहना सिखाते हैं। यानी कि उत्तराखंड राज्य जुड़ा हुआ है प्राकृतिक संसाधनों से, यानी कि प्रकृति और किसानों का उत्तराखंड के लोक जीवन में अत्यधिक महत्व रहा है। और मासीय पंचांग के अनुसार जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो उसे संक्रांति कहते हैं। इस तरह वर्ष में 12 संक्रांतियाँ होती हैं। उनमें से कोई ना कोई त्यौहार अवश्य पड़ता है। जैसे कभी हरेला पड़ गया तो कभी घी संक्रांत पड़ गई, कभी खतड़वा पड़ गया, कोई ना कोई त्यौहार अवश्य होता है। इन्हीं में से एक त्यौहार है घी संक्रांत। घी संक्रांत भाद्रपद महीने की संक्रांति में मनाया जाता है, जिसे सिंह संक्रांति भी कहा जाता है। इस दिन सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करते हैं तो इसलिए इसे सिंह संक्रांति भी कहा जाता है। और कहीं घी संक्रांति बोलते हैं तो कहीं ओगली संक्रांति भी इसे बोला जाता है। यह त्यौहार भी हरेला की तरह ही ऋतु पर आधारित त्यौहार है। घी संक्रांत सीजनिक फसलों में बालियां लग जाने के समय बनाया जाता है। जब फसलों में बालियां लगती हैं तो उनकी बालियों को लेकर के घर के मेन दरवाजे पर इनको लटकाया जाता है और अक्षत पिठा उसमें लगाया जाता है। यह खेतीबाड़ी और पशुपालन से जुड़ा हुआ ऐसा पर्व है जो कि बरसात के मौसम में उगाई फसलों में बालियों लगने की खुशी में मनाया जाता है। साथ ही स्थानीय फल अखरोट और अरबी के डंडों की सब्जी भी इस त्यौहार का मुख्य व्यंजन है। उत्तराखंड में घी संक्रांति का यह त्यौहार किसानों सहित सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज के दिन कुमाऊं गढ़वाल के हर क्षेत्र में घी जरूर खाने की प्रथा है। कहा जाता है कि इस दिन घी का सेवन न करने वाला अगले जन्म में घोंघा बन जाता है। तो उसके पीछे भी कोई न कोई तथ्य अवश्य है। जैसा कि हर कहानी या हर त्यौहार के पीछे कोई न कोई रहस्य होता है। इस दिन विशेष रूप से उड़द दाल की कचौड़ी, जिसे बेड़ू कहते हैं, अरबी के डंडों की सब्जी, जिसे गावा की सब्जी या फिर थेचड़ी थिचौड़ी कहा जाता है, खीर में ताज़ा घी डाल करके खाने की प्रथा है। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनि और हमारे पूर्वज इतने बुद्धिजीवी और ज्ञानी थे कि उन्होंने हमारे शरीर के लिए जो फायदे की चीज़ें हैं उन्हें सीधे हमारे त्योहारों से जोड़ दिया। उनका तर्क चाहे कोई भी रहा हो, लेकिन मकसद एक ही था कि उनके आने वाली पीढ़ी सुखमय जीवन व्यतीत करे। बरसात के मौसम में पशुओं को विभिन्न प्रकार की हरी घास भरपूर मात्रा में मिल जाती है, जिससे दूध की मात्रा में बढ़ोतरी हो जाती है। साथ में दही मक्खन घी भरपूर मात्रा में मिल जाता है। जबकि सर्दियों में और भीषण गर्मी में यह उत्पाद कम हो जाता है। जिनके पास किसानी खेती नहीं है वह भी दूर दराज जंगलों में जाकर भी हरी घास की पूर्ति नहीं कर पाते, जिससे दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है। साथ ही मक्खन और घी की ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती। पुराने समय में गाँव में बाजार की व्यवस्था तो थी नहीं। जितना घी दूध होता था उसी से बड़े बुजुर्गों और बच्चों में लगा दिया जाता था, जिससे सभी सदस्यों को नहीं मिल पाता था। तो बरसात के सीजन में गाय भैंसों को तरह तरह की भरपूर मात्रा में हरी घास मिल जाती है और उससे उनका दुग्ध उत्पादन बढ़ जाता है। जैसा कि हम लोग भी देखते हैं कि गर्मी या सर्दी की अपेक्षा अभी बरसात के सीजन में दूध के मूल्यों में थोड़ा बहुत गिरावट आ जाती है। तो इसीलिए हमारे पूर्वजों ने इसे सीधे हमारे त्यौहार से जोड़ दिया कि
घी अवश्य खाना चाहिए, क्योंकि हर शरीर में घी और चिकनाई की आवश्यकता होती है। घी शरीर से अनेक प्रकार की बीमारियों को दूर करता है। घी का सही तरह से लगातार सेवन किया जाए तो शरीर की कमजोरी दूर हो जाती है, साथ ही साथ हड्डियां मजबूत होती हैं और बुद्धि का विकास तो होता ही है। ये त्यौहार हालांकि उत्तराखंड में ही मनाया जाता है, लेकिन इसकी झलक सभी राज्यों में दिखाई देती है। बरसात के समय अक्सर सभी लोग चाट पकौड़ी खाना ही पसंद करते हैं, जबकि गर्मियों और सर्दियों में चिकनाई का इस्तेमाल कम किया जाता है। चरक संहिता के अनुसार घी स्मरण शक्ति, बुद्धि और ओज को बढ़ाता है। घी वसावर्धक है। यह वात, पित्त, बुखार और विषैले पदार्थों का नाशक भी है। कुमाऊं में इसे घी संक्रांत तो गढ़वाल में इसे घिया त्यार कहते हैं। इस त्यौहार को लेकर के सभी के मन में एक डर बना हुआ होता है कि जो इस त्यौहार के दिन घी का सेवन नहीं करेगा वो अगले जन्म में घोंगा बनेगा। इसीलिए इस दिन नवजात बच्चों के सिर में और पैर के तलुओं में, यहाँ तक कि उनके जीभ में भी कुछ बूंदें घी की टपकाई जाती हैं। जिनके पास दुधारू पशु नहीं होते हैं तो गांव वाले उनके यहाँ दूध, घी आदि भिजवाते हैं। कुमाऊं में इसी दिन ओलगिया या ओगली का त्यौहार भी मनाया जाता है, जिसमें शिल्पकार अपनी बनाई हुई चीज़ों को गांव के लोगों को देते हैं, जिसके बदले में उन्हें अनाज, धन, पैसा आदि मिलता है। यह प्रथा चंद्रवंशीय राजाओं के समय से चली आ रही है। चंद्रवंशी राजाओं को कारीगर अपनी बनाई हुई चीज़ें भेंट में देते थे। इसके बदले में उन्हें राजाओं के द्वारा पुरस्कृत किया जाता था, यानी कि पुरस्कार दिया जाता था। जो दस्तकार या शिल्पकार नहीं होते थे वह साग सब्जी, फल, दूध, दही, घी आदि चीज़ें राज दरबार में ले जाते थे। घी संक्रांति प्रकृति और पशुधन से जुड़ा हुआ त्यौहार है। घोंगा बनने का मतलब आलसी होना है। घी संक्रांत प्रकृति और पशुधन से जुड़ा हुआ त्यौहार है। उन्हें इस दौरान हरा भरा चारा मिलता है। मेहनत के बिना पशुधन उत्तम नहीं हो सकता। जो व्यक्ति आलसी होते हैं वह प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सही तरह से नहीं कर पाते हैं, जिससे उनके कार्य क्षेत्र में उन्नति नहीं होती है। इस त्यौहार में घोंगे का मतलब आलस्य से है। घोंगा बरसात में कई दिनों तक एक ही जगह पर पड़ा रहता है, जिसकी चाल बहुत धीमी होने के कारण वह राहगीरों के पांव के तले कुचला जाता है। इस त्यौहार को मनाने का महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जिन लोगों के शरीर में चिकनाई की कमी है तो वह थोड़ा बहुत त्यौहार के माध्यम से भी खा लेंगे तो उन लोगों के शरीर में जो बरसात की बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने की क्षमता रहेगी, यानी कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होगी वो बढ़ जाएगी। हाँ, यदि शरीर में कोई ऐसी बीमारी या कोई परेशानी है जिसमें घी खाना बिल्कुल वर्जित है तो भगवान का नाम लेकर के त्यौहार को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले स्वास्थ्य होता है। कोई भी चीज़ हमें वर्जित होने के बाद हम खाते हैं तो उसका हमें फ़ायदे की जगह नुकसान ही झेलना पड़ता है। सभी त्योहारों की तरह इस त्यौहार को मनाने की भी अलग अलग परंपराएं हैं। कहीं पर जिनके यहाँ दूध दही नहीं होता तो उनके यहाँ दूध दही दिया जाता है। कहा जाता है कि दूध दही देने से उन्हें आशीर्वाद स्वरूप सुख शांति मिलती है। यह तो सत्य है। जब कमी वाली जगह जो चीज़ मिल जाएगी तो दिल से धन्यवाद देगा इंसान, और तो उसके दिल से दी हुई दुआएं अवश्य ही इंसान तक पहुंचती हैं। कहीं पर कुमारी कन्याओं को घर में बुला करके उन्हें भोजन कराया जाता है और उनके भोजन में अखरोट की गिरियां और दक्षिणा भी दी जाती है। उत्तराखंड में घी संक्रांत का त्यौहार बहुत ही खुशी के साथ मनाया जाता है। घर से दूर शहरों या विदेश में रहने वाले जितने भी उत्तराखंड वासी हैं, इस त्यौहार को सभी लोग अपने घरों में बड़ी खुशी से मनाते हैं। वहाँ पर भी यह लोग उत्तराखंड के मुख्य पकवानों को बना करके अपने पड़ोसियों में बांटते हैं प्रसाद के रूप में। जब हमारा शरीर निरोगी होगा, हड्डियां मजबूत होंगी और दिमाग तेज काम करेगा और हम कर्मठ होंगे, कर्म के प्रति जागरूक होंगे, तो हम कैसे बनेंगे घोंगा। तो ये घोंगा बनने का मतलब सिर्फ आलस्य से था, और आलस्य भगाने के लिए सबसे पहले इंसान को एनर्जिक होना पड़ता है, शरीर में अपनी ताकत चाहिए। तो दोस्तों, अपने ह्यूमन सिस्टम और अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए घी का सेवन किया जाता था, जिससे कि आलस्य नाम की चीज़ शरीर पे ना रहे। दोस्तों, वीडियो में आवाज़ आपको कहीं पर हल्की कहीं पे तेज़ सुनाई दे रही होगी। ये वीडियो मैंने कई बार शूट किया था, मतलब थोड़ा थोड़ा करके बनाया था, और ये वीडियो बनाया भी पिछले साल था। तब मैं नया वीडियो बना रही थी।
दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट मुझे अवश्य दीजिएगा। जय माता दी, धन्यवाद।